सभी को नमस्कार। लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक परंपराएं तथा संस्कृत साहित्य और संस्कृति इन विषयों से संबंधित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक हमारा बुंदेलखंड इस नाम से है। इसकी संपादक हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता तथा डॉक्टर छाया चौक से। सह संपादकों के नाम इसके साथ हैं डॉक्टर अर्चना भार्गव, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर संगीता सुहाने तथा सुश्री राशि गुप्ता। अनुज्ञा बुक्स के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है, जिनका पता 1/10,206 लेन नंबर 1 ई वेस्ट गोरख पार्क शाहदरा दिल्ली 110-032 यह इसका पता है। प्रकाशक का लगभग 600 पृष्ठों की यह पुस्तक है, बृहत्काय ग्रंथ है। उतनी ही गुरु गंभीर और महत्वपूर्ण सामग्री भी इसमें संचित की गई है। 599 रुपये इसका दाम है। दूसरा संस्करण है पुस्तक का। पहला संस्करण 2015 में प्रकाशित हुआ था। 2024 में यह नया संस्करण है और स्वागत के योग्य उपक्रम यह है। 4 खंडों में यह पुस्तक विभाजित है। पहला खंड कला और संस्कृति इस शीर्षक से है। दूसरा खंड भाषा और साहित्य शीर्षक से है। तीसरा खंड प्राकृतिक धरोहर इस शीर्षक से तथा चौथा खंड इतिहास के झरोखे से इस शीर्षक से है। पहले खंड में ऋषि मुनियों की साधना साधना स्थली बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का रंगमंच, बुंदेलखंड का मार्शल आर्ट, बुंदेलखंड के लोकनाट्य एवं स्वांग, बुंदेलखंड के जैन तीर्थ, बुंदेलखंड का ज्योतिपुंज ओरछा, पर्यटन स्थल बुंदेलखंड के कालिंजर का वास्तुशिल्प इत्यादि विषयों पर 23 महत्वपूर्ण लेख हैं। बुंदेलखंड के त्योहार, व्रत, कथाएं, पर्व, षष्ठी मेला इन सब पर भी संस्कृति के अध्येताओं के द्वारा सामग्री यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। लेखक बुंदेलखंड के मार्शल आर्ट पर भगवान दास रायकवार, जो बहुत जाना पहचाना नाम है मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के अखाड़े और पहलवानी के क्षेत्र में एक गुरु के रूप में समादृत हैं, उनका लेख है। 2 लेख उनके हैं। नाट्य और स्वांग पर भी उनका लेख है और मार्शल आर्ट पर भी उनका लेख है। गुणसागर सत्यार्थी संस्कृति के, लोक संस्कृति के बहुत जाने माने अध्येता हैं, कवि भी हैं। बुंदेली के मधुर कवि हैं, रससिक्त कविताएं करते रहे हैं। कुंडेश्वर में ही वो वर्षों से निवास करते रहे हैं और कुंडेश्वर धाम पर उनका लेख है। बहादुर सिंह परमार भी बुंदेली संस्कृति के सुपरिचित अध्येता हैं। महत्वपूर्ण प्रकाशन उनके हैं, पत्रिका भी निकालते रहे हैं। उनका लेख है छतरपुर जिले के दर्शनीय स्थलों पर। कैलाश मड़वैया भी जाना पहचाना नाम है संस्कृति के अध्येताओं में। इसी प्रकार के अध्येताओं से रोधार बुंदेली संस्कृति पर शोध के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं, ऐसे विद्वज्जनों के द्वारा सामग्री इसमें प्राप्त की गई है। भाषा और साहित्य संबंधी दूसरा खंड, उसमें बुंदेली गद्य, बुंदेली बोली, लोक कवि ईसुरी, विवाह की परंपराएं, पन्ना गीत, ग्रामीण गीत, लोक जीवन, लोकगीत, लोक गाथाएं, मुहावरे इत्यादि विषयों पर महत्वपूर्ण लेख है। कुछ बड़े नाम जिन्होंने बहुत यशस्वी कार्य किया है इस क्षेत्र में, उनका समावेश नहीं हो सका है लेखकों के रूप में। डॉक्टर रमेश दत्त दुबे, उनकी पुस्तकें भी हैं। नर्मदा प्रसाद गुप्त अच्छे अध्येता रहे हैं बुंदेली संस्कृति के और वर्षों तक मामूलिया पत्रिका वे निकालते रहे हैं। पर जिन लोगों से सामग्री प्राप्त की गई है, वे बड़े मनोयोग से बुंदेली संस्कृति और साहित्य पर कार्य करते रहे हैं। क्योंकि मेरा वर्षों तक निवास सागर में रहा है, इसलिए इनमें से कई लोग बुंदेली कला, संस्कृति, साहित्य के अध्येता के रूप में मेरे परिचित भी हैं।
तीसरा खंड प्राकृतिक धरोहर शीर्षक से है, उसमें कालिदास का बुंदेलखंड इस शीर्षक से मेरा लेख है। और बुंदेलखंड के पशु पक्षी और धरोहर, वन भूमि, प्राकृतिक वैभव, भौगोलिक संरचना, इन पर लेख हैं। इतिहास के झरोखे से यह अंतिम चौथा खंड है। उसमें पहला लेख पद्मश्री भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री शीर्षस्थ पंडित रहे हैं, मूर्धन्य पंडितों में से एक रहे हैं 20वीं शताब्दी के, उनका लेख है। और बुंदेलखंड में तात्या टोपे, बुंदेलखंड की ऐतिहासिक वीर गाथाएं, महात्मा गांधी की सर्वोदयी यात्राएं बुंदेलखंड में, हरगोविंद तिवारी कबीर हृदय, इनका लेख है। 1857 की क्रांति में बखत अली और मर्दन सिंह का योगदान। आधुनिक इतिहासकारों में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, ऐसे कुछ लेखक इसमें नहीं आ सके हैं। फिर भी जितनी सामग्री है वह उपादेय है, और संपादक संपादिकाओं का अध्यवसाय सराहनीय है। गंगा प्रसाद बरसैया स्वयं स्थापित अध्येताएं हैं इस क्षेत्र के, और उनकी भूमिका इसमें है। दूसरा ग्रंथ दंडी की लोक संस्कृति इस शीर्षक से है। यह डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा प्रणीत है। डॉक्टर संजय कुमार डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हैं। इसके पहले भी कतिपय ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। सत्यम पब्लिशिंग हाउस से यह ग्रंथ प्रकाशित है। 2023 में प्रकाशित हुआ था। 795 रुपया इसका मूल्य है। और दंडी की विशेष रूप से दो रचनाओं को आधार बनाकर तत्कालीन संस्कृति का अध्ययन इसमें अध्यवसाय पूर्वक, परिश्रम पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से संस्कृत गद्य की परंपरा पर प्रकाश डाला गया है। लगभग 25 पृष्ठों में दंडी और उनके साहित्य पर अध्याय है, वह भी 45 पृष्ठों में है। लोक संस्कृति का परिचय दिया गया है। दंडी के साहित्य में लोक जीवन 30 पृष्ठों में यह अध्याय है। लोक धर्म, लोक विश्वास, लोक मनोरंजन और लोक साहित्य, लोक कला शीर्षक से अध्यायों में दश कुमार चरित, जो दंडी की महत्वपूर्ण रचना है, तथा अवंती सुंदरी कथा, जिसका कि बाद में पता चला और वह दंडी की वास्तविक रचना वही है। दश कुमार चरित बाद में संकलित किया गया, ऐसा भी एक मत है। और 3 प्रसिद्ध रचनाएं दंडी की रही हैं, उसमें से दश कुमार चरित नहीं था, काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा है, और एक कला विवेक या अन्य कोई ग्रंथ जिसका कि उल्लेख दश कुमार चरित में आता है। ये 3 दंडी की रचनाएं थीं। इस पर पुनः गवेषणा और अध्ययन अपेक्षित है। दश कुमार चरित कब प्रणीत हुआ और कितने अंशों में वह दंडी की रचना है, इस पर विचार पुनः अपेक्षित है, पुनर्विचार अपेक्षित है। पर डॉक्टर संजय कुमार ने दश कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी कथा, इन दोनों ग्रंथों को आधार बनाकर उनमें दंडी का समाज, दंडी के समय की संस्कृति, इसका प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दोनों ही ग्रंथ हमारा बुंदेलखंड तथा दंडी की लोक संस्कृति के अध्येताओं के लिए विशेष रूप से अध्येतव्य हैं। और ये जो दूसरा ग्रंथ है दंडी की लोक संस्कृति, यह संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपादेय है। इसमें दंडी का परिचय भी प्राप्त हो जाता है। संस्कृत साहित्य की अनेक धाराओं का, अनेक पक्षों का भी परिचय इससे प्राप्त होता है। मध्यकालीन संस्कृति का, विशेष रूप से प्राग मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल की संस्कृति का विशेष रूप से इससे परिचय प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ नवीन प्रकाशनों के परिचय की इस श्रृंखला को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।